मैं डॉक्टर दीपक वर्मा, चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन और डायरेक्टर प्रॉमिस हॉस्पिटल, रांची, झारखंड। आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप सबसे एक ऐसी कॉमन समस्या के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं, जिसके बारे में बताना चाहता हूं, जिससे कि हम लोग का हर घर परेशान है, जो कि समस्या हर घर में पाई जाती है, जिसे हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी या घुटने का घिसना बोलते हैं। लगभग 40-45 साल की उम्र के बाद से हम लोगों के घुटने घिसने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो कार्टिलेज है वो घिसनी शुरू हो जाती है। साइनोवियल फ्लूइड जिसको बोलते हैं, ग्रीस खत्म हो गई, ग्रीस का सिक्रेशन या साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रेशन और फॉर्मेशन कम हो जाता है। घुटने के अंदर की तरफ में ज़्यादा दर्द होता है। धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते अंदर से बढ़ते हुए ये बीमारी बाहर की तरफ भी जाती है और पैर गोल हो जाते हैं, बो लेग्स हो जाते हैं। और दर्द की वजह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग के घर में जो बुजुर्ग हैं, वो उनकी चाल ऐसी हो जाती है जिसको कि हम लोग एंटाल्जिक या वेडलिंग गेट बोलते हैं, कि इस पैर पे वजन रखता है बुजुर्ग तो वहां दर्द होता है, तो वो ऐसे हो जाता है, ऐसे करने से दर्द होता है तो अपना वेट फिर वापस शिफ्ट करता है। तो ये वेडलिंग गेट भी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी की वजह से होती है। हम लोग को 2 सीढ़ी चढ़ने में भी कष्ट होता है, कुछ दूर चलने पे भी कष्ट होता है। तो इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी या घुटनों का घिसना। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बॉडी का एक नॉर्मल डिजेनरेशन है, नॉर्मल डिजेनरेटिव फिनोमिनन है, एजिंग का एक पार्ट है, नॉर्मल वियर एंड टियर है। हम लोग इसको रोक नहीं सकते, हम लोग एजिंग को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन डॉक्टर द्वारा सुझाई गई सारी बातों को मानने से, उन्होंने जो-जो बातें बताई वो सारी बातों को मानने से इसकी सीवियरिटी का जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन है, जिस रफ्तार से ये खराब होती जा रही है, उसको हम लोग काफ़ी हद तक स्लो कर सकते हैं। एजिंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई सिंपल ट्रीटमेंट नहीं है कि कुछ दिन दवाई खाई और ये ठीक हो गया। इसका होलिस्टिकली ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जिसमें कि फिजियोथेरेपी भी इंक्लूडेड है, वेट रिडक्शन भी इंक्लूडेड है, दवाइयाँ भी हैं, एक्सरसाइजेज़ भी हैं। सारी चीज़ों को मानने से हम लोगों को काफ़ी आराम आ जाता है। तो मैं आज ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी के बारे में ही बताऊँगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी को हम लोग 4 सीवियरिटी के ग्रेड में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। हाँ, पहले ग्रेड में होता है, थोड़ा-सा कष्ट होता है, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा-सा स्टिफनेस होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है। धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते ये कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक्स-रे कराते हैं तो जॉइंट स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बोइंग हो जाती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो इसके इलाज में जो सबसे ये ना हो तो हम लोग नहीं रोक सकते, लेकिन इसका सीवियरिटी उतनी ज़्यादा ना हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है अपने वज़न के ऊपर कंट्रोल करना। वेट रिडक्शन अपने हाइट के अनुसार अपने बीएमआई को आपको देखना पड़ेगा, वेट को कंट्रोल में रखना पड़ेगा और वज़न घटाने के लिए डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोर्टेंट है। आपको एक नेगेटिव कैलोरी बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। जितना शरीर को चाहिए उससे ज़्यादा कैलोरीज़ आप लेंगे तो आपका वज़न कभी नहीं घटेगा। नेगेटिव कैलोरी बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करना पड़ेगा, चावल और रोटी की मात्रा को कम करना पड़ेगा, मीठा लगभग त्यागना पड़ेगा, प्रोटीन रिच डाइट लेनी पड़ेगी। हम लोगों के शरीर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट लगभग 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है। तो 70 केजी के मनुष्य में इसकी रिक्वायरमेंट 70 ग्राम है और आप सोचिए कि हम लोग को 1 अंडे से लगभग 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट अगर हम लोग प्रोटीन का सिर्फ अंडों से ही अगर पूरा करना चाहें तो कम से कम 25 अंडे पर डे लेने पड़ेंगे, तब जाके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो हम लोग हमेशा नेगेटिव प्रोटीन बैलेंस में ही रहते हैं। तो प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए। फाइबर में सबसे अच्छा है दलिया है, मिलेट्स है, मोटे अनाज हैं, ओट्स है, कॉर्नफ्लेक्स है, म्यूसली है, पोहा है, उपमा है, चूड़ा है, भुजा है, स्प्राउट्स है, सूप, जूस, फ्रूट्स। हम लोग की इसकी मात्रा बढ़ाकर और चावल और रोटी की मात्रा को कम करना चाहिए। 70% वेट रिडक्शन होता है डाइटरी कंट्रोल करने से और लगभग 30% कंट्रीब्यूशन रहता है एक्सरसाइजेस का। हम लोग को सबको एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी चाहिए और जो सबसे सिंपल फिजियोथेरेपिस्ट या मैं भी अगर नी के लिए अगर एक्सरसाइजेस बताते हैं तो हम लोग 20-25 तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेस बता सकते हैं। लेकिन एक एक्सरसाइज जो मैं निवेदन करूँगा कि सबको करनी चाहिए, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। 80, 85, 90 साल के व्यक्ति भी ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को डेली कीजिए। हर घंटे में कोशिश कीजिए 5 मिनट करने का। जब भी आप बैठे हैं कोशिश कीजिए इस एक्सरसाइज को करने की। ये एक्सरसाइज करने से प्लस डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस करने से
मैं उम्मीद करता हूं कि आपका टोटल नी रिप्लेसमेंट तक की नौबत नहीं आएगी। इसके साथ साथ हम लोग कुछ दवाइयां देते हैं। कार्टिलेज, जैसे ये जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज पूरी घिस जाती है, तो कार्टिलेज बनाने वाली दवाइयां होती हैं। साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेशन और फॉर्मेशन को बढ़ाने वाली कुछ दवाइयां होती हैं। वो दवाइयां एज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर वो लेनी चाहिए। कभी कभी हम लोग इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस देते हैं, जिसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शंस भी जब रिकमेंडेड होता है तब देते हैं। हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस देते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शंस देते हैं, या बोन मैरो डिराइव्ड मोनोन्यूक्लियर सेल्स, जिसको कि हम लोग स्टेम सेल्स बोलते हैं, उसके इंजेक्शंस भी देते हैं। इन सब इंजेक्शन से भी लगभग मरीज को 6 महीने से लेकर 2 साल तक का फायदा रहता है। इससे भी अगर फायदा नहीं हो रहा है तो हम लोग मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में आर्थ्रोस्कोपी की तरफ जा सकते हैं। आर्थ्रोस्कोपी करके हम लोग कार्टिलेज का जितना घिसा हुआ पोर्शन है उसको डिवाइड कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं। उससे भी मरीज को लगभग 1.5-2 साल तक आराम रहता है। उसके बाद जब बहुत सारा पैर काफी बोलेक्स हो गए हैं तो हम लोग ऑपरेशन करके उनको सीधा भी करते हैं, जिसको कि हम लोग हाई टिबियल ऑस्टियोटमी बोलते हैं। ऐसा हम लोग यंग पेशेंट्स में करते हैं जिसमें कि ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन मरीज की एज उतनी ज्यादा नहीं है कि हम लोग पूरा घुटना बदलें। तो वैसे में हाई टिबियल ऑस्टियोटमी भी एक बहुत फायदेमंद ऑपरेशन है। इन सब को करने के बाद भी अगर सपोज मरीज को फायदा नहीं हो रहा है, मरीज को बहुत कष्ट है, कुछ कदम चलने पे, बेड से लेकर बाथरूम तक जाने में भी कष्ट है, 3-4 सीढ़ियां चढ़ने में भी मरीज को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तब हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। और अगर किसी डॉक्टर ने आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी सलाह को माना जाए। बहुत सारे पेशेंट अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और ज्यादा खराब करते रहते हैं, ये सोचे कि नहीं उसका तो सुना था कि ऑपरेशन खराब हो जाता है, उसका तो रिजल्ट नहीं आता, इसकी गारंटी कितनी है डॉक्टर साहब इसका, ऐसा बोल बोल के इस ऑपरेशन को टालते रहते हैं। लेकिन ये एक विदित फैक्ट है कि 90% से ज्यादा पेशेंट 90% से ज्यादा टाइम सेटिस्फाइड होते हैं। ये बहुत ही एक ग्रेटिफाइंग और एक सेटिस्फाइंग ऑपरेशन है। और ऑपरेशन करके मरीज 2 महीने 3 महीने के बाद हमेशा यही बोलने के लिए मेरे पास आता है कि डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन मेरे को 5 साल पहले ही करवा लेना चाहिए था। आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और खराब कर रहे हैं। जो आप ऑपरेशन के बाद टोटली रिप्लेसमेंट के बाद आपके जो बोलेक्स थे वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, पेनलेस वॉकिंग शुरू हो जाती है, वॉकिंग डिस्टेंस आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपको बढ़ने से, एक्सरसाइजेस करने से और बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव कर जाती है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पेशेंट्स जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने में दर्द हो तो आपको डाइट पे कंट्रोल कीजिए, अपने वेट पे कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए, इंजेक्शंस अगर डॉक्टर ने बताए हैं तो लीजिए, और अगर डॉक्टर बोल रहे हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट तो वो करवाइए। मैं आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज का उदाहरण दूंगा और ये मैं चाहूंगा कि मेरे सब दर्शक इस एक्सरसाइज को रेगुलरली किया करें। आशा करता हूं कि मेरी ये जो बातें हैं उन बातों से आपका कुछ फायदा जरूर होगा। मेरा टेक होम मैसेज आप सबके लिए यही रहेगा कि अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव जरूर लाइए और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत बड़ा सा बदलाव पाएंगे आप। सिंपल एक्सरसाइज जो कि हर उम्र के घर के सदस्य कर सकते हैं, 80, 85, 90 साल तक के भी सदस्य इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये एक बहुत सिंपल, बहुत आसान और एक रामबाण एक्सरसाइजेज है, तो ये हर सदस्य को करनी चाहिए और इसका डेफिनेटिव फायदा मिलता है, बहुत फायदा होता है ये करने से। अंजलि, पैर सीधा करो और उठाओ, फुट को अपनी तरफ करो, पैर को अपनी तरफ करो और 10 तक गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे रख लो। दूसरा पैर सीधा करो और ऊपर, फुट को अपनी तरफ करो, घुटने को टाइट करो, 10 तक गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे कर लो। ये पैर, ये पैर, ये पैर। जब भी आप बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज की आदत डालिए। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने में बहुत फर्क पड़ेगा, मांसपेशियों में स्ट्रेंथ आएगी, लिगामेंट्स में स्ट्रेंथ आएगी, हड्डियों में स्ट्रेंथ आएगी, कार्टिलेज का चिकनापन आएगा, साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन और फॉर्मेशन बढ़ेगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रोग्रेशन काफी हद तक कम हो जाएगा। इस एक्सरसाइज, सिंपल सी एक्सरसाइज को करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो प्लीज ये एक्सरसाइज सब लोग किया कीजिए।
धन्यवाद।